हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु द वीओ गाय। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, चंगे होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी वॉइस ओवर ट्रेनिंग से रिलेटेड। माइक ऑन सेशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, माइक के रिव्यूज़ हैं, बथेरी चीज़ें हैं। तो आप एकदम सारी वीडियोस देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पिछली वीडियो हमने एक अलग से टॉपिक पे बनाई थी, डॉग क्लिकर के बारे में, और हम क्या चीज़ें रखते हैं जब हम स्टूडियो में जाते हैं। आज की वीडियो भी थोड़ी अलग रहेगी। माइक ऑन सेशन नहीं है ये, एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा एंड कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ न्यू जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने माइक, जो कि हमारा सबसे बड़ा साथी होता है वॉइस ओवर करते समय, उसका ध्यान कैसे रखें, उसकी केयर कैसे करें, कैसे हम ये निश्चित करें कि भाई वो खराब ना हो। क्योंकि माइक की केयर करना बहुत जरूरी है। आप कोई भी नई चीज लेते हैं, आप कोई न्यू व्हीकल भी लेते हैं, तो आप उसको मेंटेन रखते हैं, आप उसकी साफ सफाई करते हैं, आप उसको धोते हैं, इसको मत धोइएगा, आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे इतनी कोई ज्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं चाहिए। बस अगर थोड़ी बहुत चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका माइक बहुत लंबे समय चलेगा। ये तो फिर भी कंडेंसर माइक है, जो एक डायनेमिक माइक था मेरा, था कि अभी भी है, श्योर SM58। वो 10-11 सालों से चल रहा है और एक बार भी उसने कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सोचो कितनी रिलायबल चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहता सारे माइक्स ही ऐसे होते हैं, बट जो बहुत ही जाने माने अच्छे माइक्स हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे अगर आप उनका ध्यान रखेंगे। एंड डायनेमिक माइक वैसे ही काफ़ी रग्ड होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती उनमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट पर मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं, जिन 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपका माइक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। पहला पॉइंट, सबसे जरूरी क्या होता है जब हम कंडेंसर माइक्स की बात करें। देखिए, डायनेमिक माइक्स की मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है, कंडेंसर की ज्यादा होती है। जब भी हम कंडेंसर माइक की बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब रिकॉर्ड करने होते हैं तो हम डायनेमिक माइक अक्सर यूज करते हैं, ताकि क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो आपके माइक को वो ख़राब ना करे, कंडेंसर को ख़राब ना करे, इसलिए अक्सर लोग डायनेमिक यूज़ करते हैं। अगर हम कंडेंसर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसके पास आके बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है। ठीक है, आप गेन वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर गेन आपका हाई होगा ऑडियो इंटरफेस में तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैच करेगा, बट जितनी भी कैच करे आपको चिल्लाना नहीं है माइक के सामने। ठीक है, उसके डायफ्राम में फ़र्क पड़ सकता है। जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अगर कोई ऐसा इंस्टेंस आता है जिसमें आपको थोड़ी हाई पिच में बोलना है या चिल्लाना भी है, तो आपको माइक से पीछे हट के बोलना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका माइक के जो अंदर के सिस्टम है उनमें कोई खराबी नहीं आएगी। आपको माइक पे चिल्लाना नहीं है। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। हमने अक्सर देखा है कि बचपन में जब हम जैसे असेंबली में भी खड़े होते थे तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर अक्सर क्या करते थे कि माइक के ऊपर टक 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 ऐसे करते थे, या फिर फूंक मारते थे जोर जोर से, माइक चेक। तो भाई ऐसे क्यों? वो भी चीज़ घातक होती है आपकी माइक के लिए। आपको उसे ऐसे टैप नहीं करना या उस पर फूंके नहीं मारने माइक के ऊपर। ठीक है, माइक चलता है, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप फूंके मारोगे तो वो चल जाएगा या टैप करोगे तो वो चल जाएगा, सो रहा होता है जाग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल रिकॉर्ड करिए, लेवल दीजिए। लेवल देने का मतलब ये है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है आप उसको उसी तरह बोलिए कि जैसे वो फाइनल आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप फिर अपने सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर पर लेवल्स देखिए, ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट था कि आपको वो फू 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 या टैप नहीं करना माइक को। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। अक्सर क्या होता है कि जब आप माइक यूज करते हैं तो अगर आपके पास रेगुलर रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही किसी भी वजह से, या फिर आप कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका माइक यूज में नहीं आएगा, तो आप ऐसे ही छोड़ जाते हैं। नहीं, जब भी आप यूज नहीं कर रहे तो आप इसे निकालिए, XLR केबल से अलग करिए। उसके बाद माइक कवर्स आते हैं, आप माइक को उसके कवर में डाल के रख दीजिए, या अगर जैसे इस माइक के साथ सूटकेस आया था तो मैं उसको उसी सूटकेस में डाल के रख देता हूं। ठीक है,
तो जब भी आप माइक यूज नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर उसे निकालिए और उसे माइक के कवर में रख दीजिए। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। इससे क्या होता है कि कोई भी डस्ट वगैरह कैच होने के चांस कम हो जाते हैं। ओके, एंड लगे रहने से मतलब क्यों लगे रहने देना, अगर आप उसे संभाल के रख सकते हैं तो उसकी केयर कर सकते हैं, तो जब आप नहीं यूज कर रहे उसे रख दीजिए। अब हम आते हैं उस फोर्थ पॉइंट पे जो मुझे लगता है कि शायद ही किसी को यहां पता होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत बाद में पता चला था। मुझे भी तब पता चला था जब मेरा माइक खराब हो गया था। तो वो एक ऐसी चीज है कि मेरे रोड के माइक में मैंने फेस करी थी, रोड की कंडेंसर माइक में एक दो बार हुआ था, और अक्सर ये हुआ था रेनी सीजन में। तो अगर आप ऐसे कोई एरिया में रहते हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, या फिर दिल्ली में भी जो बारिशों का जब समय आता है तब कंडेंसर माइक में खराबी होने के चांस थोड़े आ जाते हैं। सब माइक्स में नहीं होता, कुछ कुछ में भी हो सकता है। मेरे रोड के माइक में ऐसा हुआ था। तो तब वहाँ के इंजीनियर्स ने मुझे सिंपल सोल्यूशन बताया कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। पहले वो प्रॉब्लम ये है कि आपके माइक में मॉइस्चर ऐड हो जाता है। आपका माइक मॉइस्चर कैप्चर कर लेता है, जिससे वो उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उससे बचने का एक सोल्यूशन क्या है वो बताता हूं। तो उस मॉइस्चर जमा ना हो, या अगर हो गया है तो हट जाए, उसका सोल्यूशन है ये क्या है? ये है सिलिका जेल। हाँ जी, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक सिलिका जेल का पैकेट आता है। वो किस लिए होता है? वही होता है कि जो भी कोई मॉइस्चर अगर आसपास है तो वो ये सिलिका जेल उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आपके माइक तक जाने नहीं देगा। तो मैंने क्या करा था, मेरे एक पूरा अमेज़ॉन से एक पैकेट आता है, आपको अभी दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो मैंने वो पूरा पैकेट ले लिया था। उसमें 40-50 सिलिका जेल के छोटे छोटे पैकेट से, बहुत सस्ता आता है। तो मुझे क्या उन्होंने कहा था कि आप कोई भी कंटेनर लीजिए, प्लास्टिक का कंटेनर ले लो, मान लो जिसमें खाना आता है आपका। उसके अंदर ये सिलिका जेल खोलना नहीं है, इसको खोलना नहीं है, एज इट इज़ आपको ये पैकेट रख देने हैं उसमें। ठीक है, और उसके बीच में आपको अपना माइक रख देना है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा कि माइक के अंदर अगर कहीं भी कोई मॉइस्चर होगा तो ये सारे सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैंने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करा था। अगली बार जब ऐसी प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने उसको इन पैकेट्स के बीच में डाला, एंड जब दोबारा चलाया तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था। तो ये एक अलग सी चीज़ आपको पता चली। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये सिलिका जेल वाला सीक्रेट पता था या नहीं। ठीक है, एंड एक और चीज़ आप बताइए कि आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो। ई लर्निंग, कमर्शियल, ड्रामा, नरेशन, ऑडियो बुक्स, मोटिवेशनल, न्यूज़, यूट्यूब वीडियोस, क्या आप किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो बताइए। और ये सिलिका जेल वाला ट्रिक आपको पता थी या नहीं वो भी बताइए। तो मिलते हैं ऐसी एक और ज्ञान से भरपूर, ज्ञानवर्धक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए जो भी मैं वीडियोस दे रहा हूँ उसके प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, एंड आप शेयर भी कर सकते हैं। प्लस सबसे ज़रूरी चीज़, और वीडियोस देखते रहने के लिए उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं समय पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा, मेरा भी चैनल काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, और इवेंचुअली सच बात कहूँ तो ये भी मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे उससे भी थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है ना, अब जो सच है वो सच है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।